अक्षर इमेजिन करना बहुत आसान है, जहां दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। हाँ, और स्क्रीन पर मैथ सेक्शन में वो x की पावर 5 या अंडर रूट वाला एक ऐसा भयानक सवाल सामने आता है जिसे देखकर 90% स्टूडेंट्स तुरंत स्किप बटन दबा देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसे सॉल्व करने का मतलब है अपने कीमती 5 मिनट दांव पर लगाना। लेकिन सोचिए, क्या हुआ अगर वही डरावना सवाल बिना पेन उठाए सिर्फ 10 सेकंड में सॉल्व हो जाए? एग्जैक्टली, यही तो असली गेम है। आज के इस गहरे विश्लेषण का मिशन बिल्कुल यही है। आज हम एसएससी और आरआरबी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिजाइन की गई अलजेब्रा शॉर्टकट प्लेबुक को डीकोड करने वाले हैं। राइट। इस विश्लेषण का लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। हमें बिना कोई लाइन या फॉर्मूला छोड़े प्लेबुक की पहली स्लाइड से लेकर आखिरी यानी 16वीं स्लाइड तक क्रमानुसार जाना है, ताकि कोई भी इसे सुनकर फॉर्मूला को सेकंडों में हल करना सीख सके। और यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये शॉर्टकट्स कोई रटने वाली ट्रिक्स नहीं है जो एग्जाम में थोड़ा सा पैटर्न बदलते ही फेल हो जाए। सही कहा। इन सब के पीछे एक बहुत ही सॉलिड क्रिस्टल क्लियर मैथमेटिकल लॉजिक है। जब वो लॉजिक समझ आ जाता है तो ना सिर्फ समय बचता है, बल्कि सिली मिस्टेक्स, विशेषकर प्लस और माइनस की गलतियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम स्लाइड 1 पर हैं। हाँ, जहां से फाउंडेशन सेट होता है। इस स्लाइड का शीर्षक है अलजेब्रा मास्टरी, कॉन्जुगेट्स एंड पावर फॉर्मूले, और इस पर एक 100% कॉन्सेप्ट कवरेज का बैच भी लगा है। यहाँ एक स्टॉप वॉच का चित्र है जिसमें मैथ्स के सिंबल्स बने और साथ ही स्पीड मैथ्स ट्रिक का लोगो भी है। ये विजुअल सीधे दिमाग को बताता है कि हमारा फोकस स्पीड और एक्यूरेसी पर है। एग्जैक्टली। और यहाँ एक स्टिकी नोट भी है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, वेलकम फ्यूचर ऑफिसर्स, आज हम अलजेब्रा के सबसे महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। एक बार ये क्लास देख ली तो x की पावर 5 वाले क्वेश्चंस सेकंड्स में सॉल्व होंगे। तो ये एक तरह का प्रॉमिस है हर उस स्टूडेंट के लिए जो इस गहरे विश्लेषण को सुन रहा है। बिल्कुल। अब हम स्लाइड 2 पर हैं। यहाँ हमारा सबसे बड़ा हुक है। इसका शीर्षक है सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स रेशियोज इन सेकंड्स। ये वो सवाल है जो दिखने में किसी पहाड़ जैसा लगता है। ब्लॉक 1 में एक भारी भरकम इक्वेशन है। हाँ, ऊपर 4x + 3 का होल क्यूब है और नीचे 4x - 3 का होल क्यूब है, और ये पूरा फ्रैक्शन 2197/729 के बराबर दिया गया है। अगर कोई इसे ट्रेडिशनल तरीके से एक्सपैंड करने बैठे तो शायद पूरा पेज भर जाएगा। लेकिन यहाँ पैटर्न पहचानना है। 2197 असल में 13 का क्यूब है और 729 9 का क्यूब है। अच्छा, तो सबसे पहले उस क्यूब को खत्म करना होगा। दोनों तरफ क्यूब रूट लेने पर वो डरावना इक्वेशन काफी सिंपल हो जाता है। राइट। ब्लॉक 2 में ये बन जाता है 4x + 3 बटे 4x - 3 बराबर 13/9। लेकिन असली मैजिक इसके बाद आता है, जिसे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल कहते हैं। CND रूल। ये रूल किताबों में होता है, लेकिन ये असल में काम कैसे करता है? इसे एक गणितीय तराजू की तरह देखा जा सकता है। अगर तराजू बैलेंस है तो CND रूल कहता है कि दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक बार जोड़ और एक बार अंतर निकाले तो भी बैलेंस बना रहेगा। मतलब ऊपर दोनों को जोड़ दें और नीचे दोनों को घटा दें? एग्जैक्टली। जब इसे हमारे सवाल पर अप्लाई किया जाता है तो ब्लॉक 3 के अनुसार ऊपर +3 और -3 कट जाते हैं और नीचे 4x कट जाता है। वाओ! तो इतना बड़ा फ्रैक्शन सिकुड़कर सिर्फ 4x/3 रह जाता है। ये तो उलझे हुए तारों के गुच्छे को सुलझाने जैसा है। बस एक सही धागा यानी क्यूब रूट खींचो और सब कुछ खुद सुलझ जाता है। बिल्कुल। और बराबर की दूसरी तरफ भी यही रूल लगेगा। 13 + 9 हुआ 22 और 13 - 9 हुआ 4, तो 4x/3 बराबर 22/4। और हमारा फाइनल टारगेट था 8x - 43 का होल स्क्वायर निकालना। हाँ, तो 8x की जगह सीधा 33 रख देंगे। 33 - 43 हुआ -10। और -10 का स्क्वायर होता है 100। इस स्लाइड पर एक स्टिकी नोट भी है जो बिल्कुल सच कहता है कि नॉर्मल मेथड से करोगे तो फंस जाओगे। एकदम सही। लेकिन इन एडवांस सवालों को सुलझाने के बाद अब हमें बेसिक फाउंडेशन पर जाना होगा, क्योंकि बिना बेसिक्स के कोई शॉर्टकट काम नहीं करता। राइट? तो अब हम स्लाइड 3 पर हैं। यहाँ फाउंडेशन की बात हो रही है, हाउ टू फाइंड अ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बेसिकली डिनोमिनेटर से अंडर रूट वाले नंबर्स को हटाने का एक तरीका है। इसके 2 बहुत ही स्पष्ट नियम है।
रूल 1 कहता है कि अगर स्क्वायर का अंतर 1 है तो कॉन्जुगेट का साइन बदल जाएगा। और रूल 2 है कि अगर अंतर 1 नहीं है तो स्क्वायर के अंतर से भाग दिया जाएगा। इसे उदाहरण से समझते हैं। x की वैल्यू दी है 15 + 4 √14 और इसका 1/x यानी कॉन्जुगेट खोजना है। तो स्टेप 1 में हम स्क्वायर का अंतर चेक करेंगे। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 4 √14 का स्क्वायर होगा 16 × 14 यानी 224। तो 225 और 224 का अंतर बिल्कुल 1 है। तो स्टेप 2 में चूंकि अंतर 1 है, बस साइन बदल देंगे। उत्तर हो गया 1/x बराबर 15 - 4 √14। बिल्कुल। यहाँ स्टिकी नोट भी याद दिलाता है कि पहले हमेशा स्क्वायर का डिफरेंस चेक करो। ये एक अच्छी आदत है। अब हम स्लाइड 4 पर हैं। यहाँ कॉन्जुगेट शॉर्टकट्स का गहरा विश्लेषण है। हाँ, यहाँ एग्जामिनर्स अक्सर स्टूडेंट्स को फंसाते हैं। इसमें 2 केस है। केस 1 है जहाँ x 1/x से बड़ा होता है। जैसे अगर x + 1/x निकालना हो तो वो हमेशा बड़े नंबर का दुगना होगा, और x - 1/x निकालना हो तो वो छोटे नंबर का दुगना होगा। उदाहरण के लिए अगर x बराबर 7 + 4 √3 है तो जोड़ने पर आंसर 14 आएगा और घटाने पर 8 √3 आएगा। लेकिन मेरा एक सवाल है। जी क्या होगा अगर संख्या उल्टी हो, यानी केस 2, जी जहां x 1/x से छोटा हो? यही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। केस 2 में जोड़ने पर तो वो बड़े नंबर का दोगुना ही रहेगा, लेकिन जब अंतर निकालना हो यानी x - 1/x, तो उसमें क्या बदलाव आता है? तब फॉर्मूले के अनुसार उत्तर -2 गुना छोटा नंबर होता है, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाने पर उत्तर हमेशा नेगेटिव आता है। अच्छा, जैसे उदाहरण में x बराबर 9 - 4 √5 दिया है। यहाँ 9 बड़ा है, राइट। जोड़ने पर 18 आएगा, लेकिन घटाने पर हमें छोटे नंबर यानी 4 √5 को -2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आंसर -8 √5 होगा। समझ गया। स्टिकी नोट भी चेतावनी दे रहा है कि माइनस निकालते समय -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं सिली मिस्टेक्स होती हैं। एग्जैक्टली। अब बेसिक सेट हो गए हैं तो पावर्स को बढ़ाने का समय है। तो अब हम स्लाइड 5 पर हैं। ये है पावर 2 फॉर्मूले, द कोर अपवर्ड शिफ्ट्स। इसमें टाइप 1 है प्लस से प्लस में जाना। यदि x + 1/x बराबर k है तो स्क्वायर करने पर k का स्क्वायर -2 मिलेगा। और टाइप 2 है माइनस से प्लस में जाना। यदि x - 1/x बराबर k है तो स्क्वायर करने पर k का स्क्वायर +2 मिलेगा। बिल्कुल। उदाहरण देखें तो टाइप 1 में अगर k बराबर √7 है तो उसका स्क्वायर 7 होगा और उसमें से 2 घटाने पर उत्तर 5 आएगा। और टाइप 2 के उदाहरण में एक इक्वेशन है x ब्रैकेट में x - 4 बराबर 1। इसे सॉल्व करने से x - 1/x बराबर 4 निकलेगा। राइट। और फिर फॉर्मूले से 4 का स्क्वायर 16 + 2 बराबर 18 उत्तर होगा। स्टिकी नोट का लॉजिक सिंपल है, प्लस से प्लस -2 और माइनस से प्लस +2। लेकिन एग्जामिनर सीधे सवाल तो देंगे नहीं, तो वो क्या ट्रिक्स अपनाते हैं? अब हम स्लाइड 6 पर हैं, जो इसी बारे में है, इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेट फॉर्म्स फॉर पावर 2। बराबर k को छुपाया जाता है। अच्छा, जैसे x ब्रैकेट में x - k बराबर -1 या x² - kx + 1 बराबर 0 के रूप में। एग्जैक्टली। देखने में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगते हैं, पर पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड करने पर ये वापस अपने बेसिक फॉर्म में आ जाते हैं। स्टिकी नोट भी यही कह रहा है कि एग्जाम में डायरेक्टली x + 1/x नहीं देंगे। माइनस वाले फॉर्म भी ऐसे ही छुपाए जाते हैं। राइट। और अब आता है पावर 2 का सबसे खास नियम। अब हम स्लाइड 7 पर हैं। यहाँ पावर 2 फॉर्मूले टाइप 3 स्पेशल केस है। यहाँ ब्रह्मास्त्र रूल आता है। इसे ब्रह्मास्त्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिना कैलकुलेशन के सीधा आंसर देता है। रूल है, यदि x + 1/x बराबर प्लस या माइनस √2 है तो क्या होगा? तो x² + 1/x² हमेशा 0 होगा, और उसी से निकलता है कि x की पावर 4 + 1 भी 0 होगा। वाओ! गोल्डन रूल टेक्स्ट कहता है कि पावर्स में 4 का अंतर 0 देता है। एग्जैक्टली। उदाहरण के लिए यदि k बराबर √2 है तो x² + 1/x² + 3 का उत्तर क्या होगा? पहले हिस्से की वैल्यू सीधे 0 हो गई, तो 0 + 3 यानी 3 उत्तर होगा। ये तो सच में टाइम सेवर है। बिल्कुल। तो हमने पावर बढ़ाना तो सीख लिया, लेकिन कई बार सवालों में रिवर्स गियर लगाना पड़ता है। मतलब
पावर कम करनी होती है। तो अब हम स्लाइड 8 पर हैं, द स्टेप डाउन अप्रोच, पॉजिटिव। हाँ, ये टाइप 4 और 5 है। ऊपर से नीचे आते समय हमेशा स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट लगता है। तो अगर वापस प्लस वाले फॉर्म में जाना हो तो रूट के अंदर k में 2 जोड़ देंगे, यानी प्लस माइनस अंडर रूट k+2। राइट, स्टिकी नोट यही बताता है। पावर हाफ करनी है तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा। और अब हम स्लाइड 9 पर हैं, स्टेपिंग डाउन टू माइनस। ये टाइप 6 है। अगर x² प्लस 1/x² बराबर k से माइनस वाले फॉर्म पर आना है तो फॉर्मूला प्लस माइनस अंडर रूट k-2 होगा। उदाहरण के लिए अगर k 102 है तो 102 माइनस 2 हुआ 100, और 100 का रूट होता है 10, तो उत्तर प्लस माइनस 10 आ गया। बिल्कुल, स्टिकी नोट भी कहता है यहाँ माइनस पे आना है तो -2 ही आएगा। लेकिन अगर पावर सेम रखनी हो, बस प्लस को माइनस करना हो, उसके लिए अगली स्लाइड है। अब हम स्लाइड 10 पर हैं, सेम पावर फॉर्मूले 10 साइन फ्लिपर्स। यहाँ टाइप 1 है लेफ्ट स्वॉप, यानी प्लस से माइनस में जाना। इसका फॉर्मूला है प्लस माइनस अंडर रूट k का स्क्वायर -4। और टाइप 2 है राइट स्वॉप, माइनस से प्लस में जाना। इसका फॉर्मूला होगा प्लस माइनस अंडर रूट k का स्क्वायर +4। एग्जैक्टली, स्टिकी नोट ध्यान दिलाता है कि सेम पावर में हमेशा 4 का यूज होगा। अब हम स्लाइड 11 पर हैं, द फ्रैक्शन फॉर्म। अब ये टाइप 3 है और देखने में बहुत डरावना लग रहा है। हाँ, इसमें फॉर्म 1 और 2 समझाए गए हैं, जहाँ a + b बटे अंडर रूट ab बराबर a दिया हो। उदाहरण के तौर पर अगर ये फ्रैक्शन 10 अंडर रूट 2 के बराबर है और हमें माइनस वाला फॉर्म निकालना है, तो उसी साइन फ्लिपर फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अंडर रूट के अंदर 10 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर -4। 10 अंडर रूट 2 का स्क्वायर हुआ 200, 200 माइनस 4 हुआ 196, और 196 का रूट होता है 14। बिल्कुल, स्टिकी नोट सही कहता है कि देखने में डरावना है पर पैटर्न सेम है। स्क्वायर और रूट का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब क्यूब्स पर हमला करते हैं। अब हम स्लाइड 12 पर हैं, पावर 3 फॉर्मूले बेस माइनस। ये टाइप 1 है। यदि x - 1/x बराबर k है तो x का क्यूब -1/x का क्यूब होगा, k का क्यूब प्लस 3k का। अच्छा, यहाँ फॉर्मूले में प्लस आ गया। एक्सपर्ट, ऐसा क्यों होता है? इसका प्रूफ a - b के होल क्यूब के फॉर्मूले में है। जो -3ab वाला हिस्सा होता है वो बराबर के दूसरी तरफ जाकर प्लस बन जाता है। समझ गया। स्टिकी नोट भी कहता है माइनस बेस का क्यूब करेंगे तो फॉर्मूले में प्लस आएगा। अब हम स्लाइड 13 पर हैं, पावर 3 फॉर्मूले बेस प्लस। ये टाइप 2 है। यदि बेस प्लस में है तो क्यूब निकालने का फॉर्मूला k का क्यूब -3k हो जाता है। स्टिकी नोट कहता है ऑपोजिट रूल्स अप्लाई हियर, मतलब जो साइन बेस में है फॉर्मूले में उसका उल्टा इस्तेमाल होगा। एकदम सही। अब इन सारे फॉर्मूलों को एक साथ याद रखने का अल्टीमेट तरीका आता है। अब हम स्लाइड 14 पर हैं, द मास्टर मैट्रिक्स। मैं तो इसे अलजेब्रा की अल्टीमेट चीट शीट कहूंगा। बिल्कुल, इस टेबल में k की वैल्यू 2, 3, 4, 5 और 6 के लिए सारे डायरेक्ट वैल्यूज दिए गए हैं। मतलब x - 1/x प्लस वाला फॉर्म, स्क्वायर, क्यूब और यहाँ तक कि x की पावर 5 - 1/x की पावर 5 के रेडीमेड आंसर्स हैं। हाँ, एग्जाम हॉल में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। स्टिकी नोट का कमांड है स्क्रीनशॉट लो और याद कर लो। एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू टिक करनी है। और अब हम स्लाइड 15 पर हैं, रैपिड फायर रिवीजन मैप। ये एक माइंड मैप है जहां सेंटर में x ± 1/x बराबर k है और इससे 3 रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता पावर टू शिफ्ट्स का है, प्लस से प्लस के स्क्वायर -2, माइनस से प्लस के स्क्वायर +2 और पावर में 4 का डिफरेंस हो तो 0। दूसरा रास्ता सेम पावर फ्लिप्स का है जहां हम 4 का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा रास्ता पावर 3 क्यूब्स का है जहां k³ माइनस या प्लस 3k का लॉजिक है। स्टिकी नोट कहता है एक बार आंख बंद करके इन सबको रिकॉल करो, और इसी रिकॉल को टेस्ट करने के लिए अब हम आखिरी स्लाइड यानी स्लाइड 16 पर हैं। ये प्रैक्टिस चैलेंज है। इसमें 4 सवाल हैं जिन्हें तेजी से दिमाग में सॉल्व करना है। चलिए ट्राई करते हैं। पहला है, अगर x + 1/x बराबर 4 है तो x² + 1/x² क्या होगा? सीधे प्लस से प्लस जाना है तो 4 का स्क्वायर 16 -2 उत्तर हुआ 14। दूसरा सवाल, अगर x - 1/x 5 है तो x³ - 1/x³ क्या होगा? माइनस बेस है तो ऑपोजिट रूल लगेगा। 5 का क्यूब 125 प्लस 3 गुणा 5 यानी 15, उत्तर 140। परफेक्ट। तीसरा सवाल, 15 + 4 √14 का
कॉन्जुगेट क्या होगा? स्क्वायर्स का डिफरेंस 1 है, तो बस साइन बदल दो। उत्तर है 15 माइनस 4 अंडर रूट कॉट 14। और चौथा सवाल, x प्लस 1/x अंडर रूट 2 है, तो x की पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? ये ब्रह्मास्त्र रूल है। 4 का डिफरेंस हमेशा 0 देता है, तो उत्तर 0। स्टिकी नोट कहता है स्क्रीन पॉज करो और बिना पेन उठाए सॉल्व करो। तो अलजेब्रा आपकी मुट्ठी में। तो इस तरह हमने 16 स्लाइड्स कवर कर ली।